परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। और इसका पहला प्रश्न लेते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हल। एपी में 50 पद हैं तो पदों की संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पदों की संख्या या एपी में पदों की संख्या n बराबर 50 है जिसका तीसरा पद 12 है। माना एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वांतर डी है, तब तीसरा पद 12 है तो हम सीधे लिख देंगे a धन 2d बराबर 12। a धन 2d, d जब जुड़ते जाता है तो अगला पद प्राप्त होते जाता है। तो a धन 2d बराबर 12। अब हम लेते हैं दूसरी शर्त और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी 50वां पद, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे अंतिम पद अर्थात 50वां पद। 50वां पद कितना है तो देखिए a धन 49d बराबर 106। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम ले लेते हैं कि समीकरण 2 और 1 को जब हम हल करेंगे तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखेंगे कैसे घटाएंगे। ये देखिए सबसे पहले 2 को लिख दिया, a धन 49d बराबर 106। चूंकि a और a के चिन्ह समान थे इसलिए हमने घटाने पर उपयोग किया। तो क्या प्राप्त हो जाएगा देखिए a धन 49d बराबर 106 तो सीधे होगा। और दूसरा है पहला समीकरण है a धन 2d बराबर 12। अब घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें देखिए, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस। तो सीधे a से a कैंसिल हो गया और 49d में से 2d जब घट जाएगा तो 47d बराबर। अब यहाँ पर 106 में से जब हम 12 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 94। तो d बराबर हो जाएगा 94/47 और जब ये कटेगा तो 2 बार कटेगा तो d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 2। सार्वांतर d हमें 2 प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम पद। प्रथम पद कैसे ज्ञात होगा, d के मान को सरल समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में हम d का मान रख देंगे तो a धन 2d बराबर 12 हमारा समीकरण 1 है। और जब हम इसमें मान रखेंगे तो a का मान a रहेगा, 2 इंटू डी का मान है 2 बराबर 12। तो a बराबर हो गया 12 और ये 2 दूनी 4 उस तरफ चला जाएगा तो ऋण 4। तो a बराबर 8 प्राप्त हुआ। हमें प्रथम पद 8 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 29वां पद। तब 29वां पद क्या होगा a धन 28d। प्रथम पद में केवल प्रथम पद 1 होता है और उससे n से 1 कम यानी बचे हुए 28 पूरे d होते हैं। तो a हो गया प्रथम पद और बाकी सब हो गया 28d बराबर। मान बस रखना है हमें, a का मान कितना प्राप्त हुआ है 8। तो a के स्थान पर हम रख देंगे 8 धन 28 गुणा d का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। तो 28 दूनी
56, तो 8 धन 56, तो 29वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ? ये देखिए 29वें पद का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? ये 56 में जब 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो आंसर हमारा आया श्रेणी का या समांतर श्रेणी का 29वां पद, समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। प्रश्न दूसरा लेते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो चलिए हल ले लेते हैं कि तीसरा और 9वां पद, तो ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है एपी का तीसरा पद A3 बराबर 4, एपी का 9वां पद A9 बराबर ऋण 8। ये दो मान हमें दिए हुए हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो माना एपी का n वां पद शून्य होगा, तो चलिए अब समीकरण बना लेते हैं। एपी का तीसरा पद 4 है, यानी ए धन, यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, तीसरा पद 4 है अर्थात ए धन 2d इज इक्वल टू 4, और 9वां पद ऋण 8 है, तो ए धन 8d बराबर ऋण 8। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा इसलिए रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान हैं, तो असमान चिन्ह हमें करना है, तो ये घटाने पर ये ऋण हो गया, ये भी धन का ऋण और ये ऋण का धन हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब बड़ी संख्या के सामने यहां ऋण है, इसलिए 8d में से 2d कम हो जाएगा, तो 6d बराबर 4 और 8 दोनों मिलकर हो जाएंगे 12। तो d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? d बराबर 12 बटे ऋण 6, तो d हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। अब d के मान को, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये हमने d के मान को समीकरण 1 में रख दिया, तो सीधे सीधे समीकरण 1 क्या है? a धन 2d बराबर 4, तो a धन 2 और d का मान तो ऋण 2 है, बराबर 4, तो a बराबर हो गया ये 4 और ये है यहाँ पर ऋण 4, तो a बराबर 4 और ऋण 4 का पक्षांतर हुआ तो धन 4, तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ, इसलिए an बराबर हो गया 0। तो an क्या होता है nवां पद? a धन n माइनस 1d बराबर 0। तो a का मान हमारा कितना है? 8 है, n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है n का मान, और d का मान कितना है? ऋण 2 है। इस तरह से हम इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? 8 ऋण 2 का जब n से गुणा हुआ तो ऋण 2n, ऋण 2 का गुणा जब ऋण 1 से हुआ तो धन 2 बराबर 0। तो ऋण 2n यहीं रह जाएगा और 8 और 2 10 का पक्षांतर हो जाएगा, धन 10 ऋण 10 के रूप में पक्षांतर हो जाएगा। अब n बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण 10 बटे ऋण 2, तो प्राप्त होगा 5, n बराबर 5। तो आंसर हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद 0 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो माना एपी का प्रथम पद
ए एवं सार्वांतर डी है। प्रथम पद हमने ए मान लिया और सार्वांतर डी मान लिया, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए 17वां पद क्या होगा? 17वां पद ए धन 16 डी, और 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद ए धन 9 डी। एक ए को दे दिया, बाकी सब डी को दे दिया। तो 17वां पद और 10वां पद जब पता है तो प्रश्न के अनुसार जब हम सवाल को जमाएंगे तो एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद जो है ये अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 10वां पद में हम क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। अब ये दोनों पद कैसे हो गए? बराबर हो गए। क्योंकि 17वां पद 7 अधिक था तो हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिए, अब ये दोनों बराबर हो गए। 17वां पद का मान है ए धन 16 डी और 10वें पद का मान है ए धन 9 डी, धन 7 तो है ही। अब हम दोनों अज्ञात राशियों को इस तरफ ले आते हैं, तो ए धन 16 डी ऋण ए ऋण 9 डी, ए भी ऋणात्मक होकर आ गया और डी भी ऋणात्मक होकर आ गया। उस तरफ केवल कौन बचा? 7। तो देखिए अब ए से तो ए कैंसिल हो गया और 16 डी में से जब 9 डी कम होगा तो बचेगा 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर हो गया 7/7 और कटकर हमें डी का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। आंसर एपी का सार्वांतर डी बराबर 1 है। वास्तविक ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 7 ऋण 5/2, तो x बराबर 2/2, x बराबर प्राप्त होगा 1। अतः आंसर हमें प्राप्त